जय हिंद दोस्तों, जीके क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिमिट के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जिसकी मदद से आप 2 मिनट के क्वेश्चंस 3 से 4 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 5 ऐसे ट्रिक के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से आप लिमिट के कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो 3 से 4 सेकंड लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं पहले ट्रिक की। पहला ट्रिक क्या कह रहा है कि इफ़ लिमिट x टेंड टू a fx बाई gx, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए fx अपॉन gx, मतलब ऊपर कोई फंक्शन दिया हो, नीचे कोई फंक्शन दिया हो, लिमिट x टेंड टू a का मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 0 इन्फिनिट कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है और जब आप लिमिट ऑपरेट करते हैं, जब आप x की जगह पर a पुट करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी पुट करने के बाद अगर 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, मतलब अगर 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आता है, तब ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, देन वी विल यूज़ यल हॉस्पिटल रूल। इसको कुछ लोग हॉस्पिटल भी कहते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल भी कहते हैं, जैसे आपकी सुविधा वैसा आप इसका नाम ले सकते हैं। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर लिमिट लगाने के बाद 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बनता है, तब वहाँ पर हम लोग यल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है। देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, दिया है लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, आप सिंपली लिमिट ऑपरेट कर देंगे। जब आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा e पावर 0 माइनस 1 अपॉन नीचे हो गया 0। लिमिट आपकी आगे दी गई है x टेंड टू 0, है ना। चूँकि जब आपने लिमिट लगा दिया तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या हो गया, e पावर 0 का मान होता है 1 और यहाँ पर हो गया -1 बटे में 0। ध्यान से देखिए तो 0/0 आ चुका है। इसका मतलब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। पहले हमको क्या करना होता है, पहले हमको वैल्यू रख के चेक करना होता है कि क्या 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है। अगर बनता है तभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज़ नहीं लगाएंगे। तो लगा सकते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल लगता कैसे है, आपको क्या करना होगा, ऊपर जो अंश दिया गया है इसका अलग से आपको अवकलन करना है और हर का अलग से करना है, मतलब अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट एक बार लिख देते हैं। वैसे जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना कीजिए। ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर एक्स ही होता है, और 1 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, लिमिट x टेंड टू 0 e पावर x, क्योंकि नीचे 1 है, ये तो 0 है, तो e पावर x मिला। अब आप लिमिट लगा दीजिए। जैसे आप x की जगह पर 0 रखेंगे, e पावर 0 और मतलब क्या, 1। इतना मैंने लिख के आपको बताया, लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो आप माइंड में कैलकुलेशन करके आंसर 1 बता सकते थे। तो ये हॉस्पिटल रूल लगाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि पहले आप क्वेश्चन में लिमिट को ऑपरेट कीजिए, उसके बाद देखिए क्या 0/0 या इन्फिनिट बनता है। अगर बनता है तभी आप इस रूल का यूज करेंगे, और इस रूल को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएशन और नीचे का अलग से डिफ्रेंशिएशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिमिट दी गई है x टेंड टू π/4, रख दीजिए, चेक कर लीजिए। 1 - 10 π/4 अपॉन 1 - √2 sin π/4। साफ साफ दिख रहा है, 10 π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। तो tan 45 का मान 1, ऊपर 1 पहले से, 1 - 1 0 हो गया। यहाँ पर 1 - √2 sin 45 का मान 1/√2 होता है, तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं एक बार, देख सकते हैं √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 - 1 0, यानी 0/0 का फॉर्म यहाँ भी बन रहा है। और अगर 0/0 बन रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा देते हैं। ऊपर का आपको अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है। लिमिट x टेंड टू π/4, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 10 का होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया -sec स्क्वायर x अपॉन 1 का 0 हो गया, √2 तो रहेगा ही, साइन का होता है cos x, तो ये हो गया cos x। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब आप लिमिट लगा दीजिए। यहाँ पर जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये है sec
स्क्वायर π/4, एक्स की जगह पर मैंने π/4 रख दिया, और ये √2 cos π/4। आपको अच्छे से पता है सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर, और यहाँ पर √2 है, cos 45 होता है 1/√2, ये इससे कट गया, और √2 का स्क्वायर मतलब 2, इसका आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस ट्रिक का यूज आप कैसे करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, लिमिट के क्वेश्चन में ऑपरेट कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या 0/0 या इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट का फॉर्म बनता है। अगर बन रहा है तभी आप एल हाफिटल रूल लगाएंगे, अदरवाइज आपको एल हाफिटल रूल नहीं लगाना है। बस इन्हीं 2 कंडीशंस में एल हाफिटल रूल लगता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। दूसरा ट्रिक क्या कह रहा है कि अगर आपको लिमिट x टेंड टू a fx पावर gx दिया गया हो, एक वेरिएबल के पावर में दूसरा वेरिएबल दिया गया हो, मतलब चर की घात में चर दिया गया है, तब आप क्या करेंगे, आप लिमिट ऑपरेट करेंगे। लिमिट ऑपरेट करने के बाद आप देखेंगे कि क्या 1 टू पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है, क्या ये वाला फॉर्म बन रहा है। अगर ये वाला फॉर्म बनता है तब आप ऐसे क्वेश्चंस को सिंपली इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, आप लिखेंगे पहले e, ऊपर में लगाएंगे लिमिट x टेंड टू a, इसके बाद ये जो gx है इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपको fx लिखना है, -1 करना है, बस इसे ही सॉल्व कर लेना है। एक बार फिर से बता दूं, अगर fx पावर gx कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलता है कि यहाँ पर भी x का फॉर्मेट दिया गया हो, पावर में भी x का फॉर्मेट दिया गया हो, और लिमिट लगाने के बाद अगर 1 टू पावर इनफाइनाइट आता है, तब ऐसी सिचुएशन में इस क्वेश्चन को आप इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए एग्जांपल करते हैं। बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। जैसे देखिए, ये पहला एग्जांपल है, लिमिट x टेंड टू 0 दिया गया 1 + x पावर 1/x। अब अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये आपका हो गया fx, ये हो गया आपका gx। fx पावर gx जैसा बन रहा है, बस हमें क्या करना है, लिमिट लगाना है और चेक करना है कि क्या 1 टू पावर इनफाइनाइट का फॉर्म आता है। अगर आता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं, लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर हो गया 0, तो 1 + 0, पावर में 1 अपॉन यहाँ भी 0, तो यहाँ पर देखें 1 में 0 को ऐड करोगे 1 ही आएगा, 1/0 का मतलब हो गया इनफाइनाइट। इसका मतलब ये वाला फॉर्म बन रहा है, और अगर ये वाला फॉर्म बन रहा है तो हम लोग सिंपली ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, देखो पहले लिखेंगे ई के पावर में जो लिमिट दी गई है उसको लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान रखिएगा, ये जितना भी टर्म लिखा गया है ये टोटल ई के पावर में है, मतलब ई के पावर में लिखेंगे हम। तो अब देखिए ये हो गया। अब gx है, gx की जगह पर 1/x है, तो यहाँ पर हो गया 1/x। फिर fx -1 है, तो fx की जगह पर हो गया 1 + x, और -1 करना है तो -1 कर दीजिए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। यहाँ पर हो गया ई पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटू, यहाँ पर केवल x बचा है, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर तो केवल 1 बचेगा, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, यानी e पावर 1। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, e आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन है 1 + 2/x टू द पावर x, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको देखना क्या है, देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, मतलब ये fx हो गया, ये gx हो गया, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल आ गया। तो बस अब आपको लिमिट लगा के चेक करना है और देखना है कि क्या 1 पावर इनफाइनाइट बनता है। तो देख लो, यहाँ पर इनफाइनाइट रखोगे तो 1 + 2/इनफाइनाइट अपॉन में यहाँ पर इनफाइनाइट, कुछ भी अगर नीचे इनफाइनाइट आता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हो गया 1 + 0 टू पावर इनफाइनाइट, एंड फाइनली आपको मिल गया 1 टू पावर इनफाइनाइट। इसका मतलब हम लोग ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कर दीजिए, क्या हो गया, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, gx की जगह पर x है तो ये हो गया x, 1 + ये हो गया आपका fx, और fx -1 होता है तो ये -1 कर देंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया। ध्यान से देखिएगा, आंसर आ गया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए स्टेप लिख रहा हूँ, बाकी स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप कम लिखें उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। x से x कैंसिल हो गया, केवल 2 बचा है, तो लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं, और इसका आंसर आ गया है e
पावर 2। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। जब भी एफ एक्स पावर जी एक्स दिया हो, लिमिट लगाएंगे, आप देखेंगे कि 1 पावर इनफाइनाइट बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वेरिएबल के पावर में वेरिएबल दिया गया तो आप लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तीसरे ट्रिक की बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया हो कि लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट, ध्यान से देखिएगा, आपकी लिमिट इनफाइनाइट की होनी चाहिए। अगर लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट दिया गया है, ऊपर पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, मतलब ऊपर भी बहुपद है, नीचे भी बहुपद है, तब इसकी 3 कंडीशन बनती है और तीनों कंडीशंस में आपको आंसर याद रखना है। बस करना क्या है, देखिए मैं एग्जांपल की मदद से आपको बताता हूँ। पहला एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर दिया गया है एक्स पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 अपॉन x पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर दे दिया x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 15। और तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर दे दिया x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अपॉन x पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 20। अब देखिएगा, यहाँ ऊपर भी बहुपद है, नीचे भी बहुपद है, ऊपर भी बहुपद है, नीचे भी बहुपद है, यहाँ भी पॉलिनोमियल, यहाँ भी पॉलिनोमियल। लिमिट एक्स टेंड टू इनफाइनाइट दी गई है। जब भी बहुपद बटे बहुपद हो और लिमिट फाइनाइट की दी गई हो, एक्स टेंड टू इनफाइनाइट की अगर लिमिट लगी है, तब आपको चेक क्या करना है, आपको देखना है कि क्या ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर है, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर और मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर दोनों अगर इक्वल हैं, तब आप क्या करेंगे, अगर दोनों की पावर इक्वल हैं तब ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस आपको देखना ये है कि ऊपर का जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट क्या है और नीचे जो मैक्सिमम पावर है इसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका आंसर 1/1 हो जाएगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ, 15 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं आपका 17 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर का मैक्सिमम पावर कितना है, x पावर 4 है, नीचे का भी x पावर 4 है, मतलब अंश और हर दोनों की घातें बराबर हैं। तब ऐसी सिचुएशन में आपको सिर्फ गुणांक देखना है। इसका गुणांक कितना 15, तो ऊपर हो गया 15, इसका गुणांक कितना 17, तो ये हो गया 17, यही हो गया आपका आंसर। अगर यहाँ पर -17 होता तो यहाँ माइनस लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको चिन्ह के साथ लेना है, बस क्या देखना है कि ऊपर अधिकतम घात और नीचे की अधिकतम घात अगर बराबर है तो उनके गुणांकों को आप सिर्फ अंश बटा हर में लिख दीजिए, वही हो गया उसका आंसर। दूसरा वाला क्या कहता है कि अगर ऊपर की पावर ज़्यादा हो और नीचे की पावर कम हो। यहाँ पर देखें ऊपर की पावर x क्यूब है, नीचे का कितना x स्क्वायर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो ऐसी सिचुएशन में आंसर आएगा कितना, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरा वाला क्या कह रहा है कि अगर नीचे की पावर ज़्यादा हो और ऊपर की पावर कम हो। मैं अंश और हर की बात कर रहा हूँ। ऊपर देखें तो अधिकतम घात 3 है और नीचे देखें तो अधिकतम घात 4 है। ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर आएगा 0। क्या आएगा, 0। एक बार फिर से बता दूं, अगर अंश और हर दोनों की घातें समान आती हैं तब ऐसी सिचुएशन में जो भी आपका अधिकतम घात वाला गुणांक दिया गया है उसको आप अंश बटा हर में लिख देंगे। दूसरा, अगर ऊपर की घात ज़्यादा है नीचे की कम है तो आंसर इनफाइनाइट में आएगा। और तीसरा, अगर ऊपर का कम है नीचे का ज़्यादा है तो आंसर आपका 0 में आएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए लिमिट दिया गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से x पावर 4 को कॉमन करेंगे। जब आप यहाँ से x पावर 4 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 15
यहाँ से एक्स क्यूब था, एक्स पावर 4 को कॉमन किया है तो नीचे एक्स आ जाएगा, यानी 5/x आ जाएगा। यहाँ से एक्स पावर 4 को कॉमन किया है तो यहाँ आएगा 7/x²। यहाँ से किया है तो एक ही एक्स है तो यह आएगा 10/x³। और यहाँ तो एक्स पावर 4 था ही नहीं तो ये हो जाएगा 15/x⁴। ये तो हो गया ऊपर का। नीचे भी आप एक्स पावर 4 को कॉमन कर लेंगे। जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा -17, यहाँ पर आएगा -10/x, यहाँ पर आएगा +7/x², यहाँ पर आएगा आपका -15/x³ और यहाँ पर आएगा आपका 2/x⁴। ये हो गया। अब देखें तो x पावर 4 से x पावर 4 कैंसिल हो गया। आप लिमिट लगा दीजिए। जैसे आप लिमिट लगाएंगे यहाँ पर आएगा 5/∞, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 15 हो गया, प्लस 5/∞ हो गया, माइनस 7/∞ का स्क्वायर इन्फाइनाइट ही होगा, प्लस 10/∞ हो गया और प्लस 15/∞ हो गया। इन्फाइनाइट का कोई भी पावर लगाओ इन्फाइनाइट ही आएगा। अपॉन में ये हो गया -17, ये हो गया 10/∞, ये हो गया 7/∞, ये हो गया 15/∞ और ये हो गया 2/∞। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ भी बटे नीचे में अगर इन्फाइनाइट हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 हो गया। ऊपर 15 बचेगा, नीचे -17 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर। ये होता है प्रोसेस करने का जब भी आपको लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट दिया गया हो और ऊपर बहुपद हो नीचे भी बहुपद हो। ये तो पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को करें। अब ऐसे दूसरे वाले को करें तो देखिए ध्यान से, ये हो गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट। ऊपर से देखो नीचे x² है तो ऊपर से मैं केवल x² को ही कॉमन करूँगा। ऊपर से आप अगर x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर बचेगा -2/x और यहाँ पर हो जाएगा +7/x²। ठीक है, नीचे से भी आप x² को कॉमन कर लीजिए। जैसे आप कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस, यहाँ पर आएगा 9/x क्योंकि x² को मैंने कॉमन किया है और यहाँ पर हो गया -15/x²। यहाँ पर देखिए x² से x² कैंसिल हो गया। और जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 2/∞ होगा, ये तो हो गया 0। यहाँ भी इन्फिनिट होगा तो ये भी हो गया 0। यहाँ भी इन्फिनिट, ये 0 हो गया। यहाँ भी इन्फिनिट, ये 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखें x बच रहा है और जैसे आप x की जगह पर इन्फिनिट रखेंगे तो इस टोटल को क्या कर देगा, इनफाइनाइट कर देगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आया है, इनफाइनाइट आया। जब ऊपर का पावर मैक्सिमम यानी ज़्यादा हो नीचे वाले से तब ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा। अब तीसरे वाले की अगर बात करें तो ध्यान से देखिए, ऊपर से आप x³ को कॉमन करेंगे, नीचे से आप x पावर 4 को कॉमन करेंगे नहीं। जितना यहाँ पर देखो, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर कम है तो आप ऊपर से भी x³ करेंगे और नीचे से भी आप x³ को कॉमन करेंगे। तो कर लीजिए, देखिए ऊपर से आप करेंगे x³ को कॉमन तो मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा -15/x, यहाँ पर हो जाएगा +7/x² और यहाँ पर हो जाएगा +10/x³। नीचे देखिए, यहाँ से भी अगर आप x³ को कॉमन करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ तो x बचेगा +9 क्योंकि x³ को हमने कॉमन कर लिया, प्लस 16/x², यही ना, सॉरी x 16/x माइनस 17/x² एंड प्लस 20/x³। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे इसके आगे आप लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट लिखेंगे। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। जब भी आप लिमिट लगाएंगे तो देखो x³ से x³ तो कैंसिल हो गया है। लिमिट लगाने के बाद 15/∞ होगा, ये 0 हो गया। 7/∞ होगा, ये भी 0 हो गया। 10/∞ होगा, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर x + 9 बचा हुआ, ऊपर 1 बचा हुआ है तो ऊपर तो 1 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर जैसे इन्फिनिट रखोगे तो इन्फिनिट में आप 9 को ऐड करोगे तो इन्फिनिट ही आएगा। तो यहाँ पर टोटल हो गया इन्फिनिट और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए इसका आंसर क्या आया है, 0 आया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल दिया गया हो और लिमिट x टेंड टू इन्फिनिट दी गई हो तब ऐसी सिचुएशन में 3 कंडीशन बनती हैं। अगर ऊपर और नीचे की घात बराबर हो
तो अधिकतम जो पावर दिया गया है एक्स का उसका गुणांक और नीचे वाले का गुणांक लिख देते हैं, आंसर हो गया। दूसरे वाले में अगर ऊपर की पावर ज़्यादा हो नीचे की कम हो तो आंसर इनफाइनाइट में आएगा, और अगर ऊपर का कम हो और नीचे का ज़्यादा हो तब आंसर आपका 0 आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। चौथे ट्रिक की बात करें तो अगर आपको दिया गया हो लिमिट x टेंड टू 0 cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर a और b क्या है, कोई भी पूर्णांक, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया कि cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर है, लिमिट x टेंड टू 0 दी गई है, तब ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। बी का मतलब यहाँ पर जो पूर्णांक लिखा होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पर जो पूर्णांक लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए। बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटा दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको बस इसको और इसको देखना है। cos ax माइनस cos bx है तो cos 10x माइनस cos 9x है अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, मिल रहा है। तो बस करना क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 9, 9 का स्क्वायर, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर, अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 2 हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 10 का स्क्वायर हो गया 100 बटे में 2, यानी कि आंसर आया -19/2। क्या आया, -19/2। दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पर cos 15x है माइनस cos 11x है अपॉन एक्स स्क्वायर है। कुछ नहीं करना है, b का स्क्वायर कर दीजिए, a का स्क्वायर कर दीजिए, बटे में 2 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। 11 का स्क्वायर 121, 15 का स्क्वायर 225, घटा लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, 5 में से 1 निकल गया 4 आएगा, 2 में से 2 0, और 2 में से 1 माइनस 104/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -52। ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखें कि लिमिट x टेंड टू 0 दी गई है, cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप चाहें तो यल हॉस्पिटल रूल का भी यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ भी x 0 रखेंगे तो ये भी 1, cos 0 माइनस cos 0 मतलब 1 माइनस 1, ऊपर आ गया 0, ऊपर आ गया 0, और नीचे भी अगर आप लिमिट लगाएंगे तो 0/0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0/0 हो गया। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगाइए। यहाँ पर ऊपर का अवकलन करेंगे तो cos ax का अवकलन आएगा माइनस sin ax, चूँकि यहाँ पर a है तो आगे a आ जाएगा, ठीक, माइनस है, cos का माइनस में होता है तो ये प्लस हो जाएगा b sin bx, अपॉन में कितना भाई, अपॉन में 2x हो गया। अभी भी ध्यान से देखिए, जब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट आपका क्या है, लिमिट आपका x टेंड टू 0 है, जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, नीचे 0/0 अभी भी बन रहा है, अभी भी आपका क्या है 0/0 बन रहा है। जब तक 0/0 या इनफाइनाइट बनेगा तब तक हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। फिर से कर दीजिए, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब की बार करेंगे, साइन का cos होता है लेकिन यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर, तो ये होगा cos ax, ये हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर cos bx, चूँकि ये वाला b आगे आएगा तो b स्क्वायर हो गया, ये वाला a आगे आएगा तो a स्क्वायर हो गया, और नीचे करेंगे तो केवल 2 बचेगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। अब आप लिमिट लगाएंगे तो जैसे यहाँ पर 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर केवल माइनस a स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर cos 0 होता है, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये होगा b स्क्वायर बटे 2। आप देख सकते हैं b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 आया है। मतलब ये कि जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यल हॉस्पिटल रूल का यूज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहते तो यल हॉस्पिटल लगा सकते थे, क्या करते हैं, एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएशन करते, फिर नीचे करते, फिर आपको करना होता 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद लिमिट लगानी है। तो चाहे आप 2 बार अवकलन करके फिर लिमिट लगाओ, या फिर आप डायरेक्ट ये वाला रिजल्ट याद रख लो ना, ये वाला रिजल्ट याद रख लो, आपका आंसर बस 2 से 3 सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका चौथा ट्रिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये सभी ट्रिक आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। बस चुटकियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इस पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं 5वें ट्रिक की। 5वां ट्रिक क्या कह रहा है कि अगर आपको लिमिट दी गई हो x टेंड टू 0 और कुछ इस तरह का आपका फंक्शन हो 1 प्लस x या 1 माइनस x पावर n, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, लिमिट x टेंड टू 0 है,
1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स पावर n है, तो इसका सिंपली आंसर होता है 1 प्लस माइनस एक्स। प्लस माइनस मैंने इसलिए एक साथ लिखा है, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस माइनस एक्स पावर n, तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस माइनस एन एक्स। अब आइए एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाता हूँ। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। क्या होता है? पावर में 1/2। तो ये हो गया 1/2, यहाँ भी पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 1/2। अब आपको करना क्या है, आपको बायनॉमियल थ्योरम लगाना है। ध्यान से देखिए, बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, कुछ इस तरह होता है ना, 1 प्लस एक्स पावर n क्या होता था, ऐसे आप इसको ओपन करते थे, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस ऐसे खुलता जाता है। अब की बार आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। इस तरह से ये ओपन होता जाता है। आपको ज़्यादा ओपन नहीं करना, बस एक ही टर्म तक जाना है। देखो 1 प्लस एन एक्स आया है, अगर यहाँ माइनस होता तो 1 माइनस एन एक्स आता। बस आपको यहीं तक इसको ओपन करना है, यहीं तक। तो कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बायनॉमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय लगा रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, बस एक ही टर्म तक आपको इसको एक्सपेंड करना है, कर दीजिए। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट तो लगाइए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये होगा 1, ये आपका n है तो 1 प्लस एन एक्स, चूँकि यहाँ पर माइनस पहले से लगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ही होगा। यहाँ पर अगर माइनस तो यहाँ भी माइनस होगा। 1 माइनस 9, 1/2 आगे आएगा तो 9/2 हो जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर। देख लो, बस एक ही टर्म तक 1 प्लस एन एक्स हो गया। अब माइनस लगाएंगे और देखो ध्यान से, ये ब्रैकेट में है 1 प्लस, यहाँ भी यही वाला टर्म लगाएंगे 1 प्लस एन एक्स, तो ये हो गया 9/2 एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, ये हो गया आपका n, ये हो गया आपका x, 1 प्लस एन एक्स, n आगे आ जाएगा, यहाँ भी n आगे आ जाएगा, बटे में आपका कितना है 9x स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो। बस करना क्या है, आपको ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है। जैसे आप ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस इसको माइनस कर देगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा। इस -1 से ये -1 +1 कैंसिल हो गया। 9/2 माइनस 9/2, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। जब इक्वल साइन होता है तो ऐड हो जाता है। 9/2 में 9/2 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर आ गया -9x स्क्वायर और नीचे आपका है 9x स्क्वायर, कैंसिल हो गया, बचा यहाँ केवल -1। यहाँ पर जब x है ही नहीं तो लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं। ये आपका हो गया आंसर। अब अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करते तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको परिमेयीकरण करना पड़ता, रैशनलाइजेशन, और तब आपका बहुत ही लंबा जाता। तो आपको करना क्या है, बस आपको ये वाला तरीका याद रखना है कि 1 प्लस एक्स पावर n हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस एन एक्स के फॉर्म में तोड़ लेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करोगे तो आपको परिमेयीकरण करना है, उसके बाद जाके आपको लिमिट लगाना है। लेकिन इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस रूट को पावर 1/2 लिख दो। अच्छा, लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको माइंड में ये कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये वाला तरीका लगा दो ना, 1 प्लस एक्स पावर n है तो n आगे आ जाएगा। देखो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 0, ये हो गया आपका क्या, 1 प्लस 1/2 आ गया आगे, तो ये हो गया x/2। यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दो। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, चूँकि 1 माइनस एक्स है तो ये आगे आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस x/2। बात समझिएगा, बस सॉल्व करना है आपको। 1 माइनस x/2 होगा, ये माइनस आगे अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा। अपॉन में कितना भाई, साइन इनवर्स x। 1 से 1 कैंसिल होगा, x/2 प्लस x/2 आधा और आधा मिलके 1 हो जाता है। ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर हो गया x, नीचे हो गया साइन इनवर्स x, और ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, आप इस तरीके का यूज करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ट्रिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो बार बार देखिए, और ट्रिक देखने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिमिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी या जेएससी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाले बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक लाइक तो बनता ही है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।